जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ में हम 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर है। आपके एग्जाम में अधिकतर यहीं से क्वेश्चन रहेगा, 2025 के लिए है। आप इसे अच्छे से समझिएगा और अच्छा लगे, समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डेली हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान होगा। ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए दिया है 4/3, बी दिया है √3/4, सी दिया है √4/3, डी दिया है √7/4। देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4, पूछ रहा है cos ए का मान पूछ रहा है। अब देखिए साइन ए बराबर हम जानते हैं कि P/H होता है, तो P/H बराबर दे दिया है 3/4। अब यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, सामने वाला एंगल कोण होता है जिसे हम H से सूचित करते हैं, नीचे वाला आधार होता है, इसे हम B से सूचित करते हैं, और ये लंब होता है, इसे हम P से सूचित करते हैं। अब देखिए यहीं से सूत्र निकल कर आता है साइन ए बराबर P/H। साइन ए बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा कोण। cos ए बराबर होता है B/H, आधार बटा कोण। अब यही पूछ रहा है, cos ए पूछ रहा है, यानी कि B/H का मान पूछ रहा है। अब देखिए अगर हम b का मान निकाल देंगे यहाँ से, h का मान दे दिया है 4, तो हमारा cos a का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए b बराबर एक सूत्र होता है √h² - p²। अब √h का मान दे दिया है 4, इसका स्क्वायर करेंगे, p का मान दे दिया है 3, इसका स्क्वायर करेंगे, तो √4 का स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, √, अब घटाएंगे तो 7 होगा। अब यहाँ से देखिए b का मान निकल गया है √7, तो हम √7 यहाँ रख देंगे। h का मान है 4, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा √7/4। अब देखिए ऑप्शन डी में है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा बराबर वाट, यानी कि ऑप्शन में दिया है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अभी यहीं से हमारा हो जाएगा tan थीटा का मान cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर sec 90 डिग्री माइनस थीटा रहता तो हो जाता cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा अगर रहता तो sec थीटा, यहाँ से आंसर हो जाता। अब यहाँ से 6 रेशियो आपको याद रखना है, कोई भी इसमें से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अब दूसरा देखिए tan थीटा बराबर दिया है √3, तो थीटा का मान होगा, ऑप्शन में दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 45 डिग्री, सी दिया है 30 डिग्री, और डी दिया है 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए जो दिया है उसको हम पहले लिख देंगे। tan थीटा बराबर दिया है √3, थीटा का मान पूछ रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो √3 जो होता है वो tan में 60 डिग्री का मान होता है, तो √3 के जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब बीच में इक्वल है तो tan हट जाएगा, तो इधर थीटा बचेगा और बराबर में होगा 60 डिग्री, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान निम्न में से कौन होगा।
ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है -2, ऑप्शन बी दिया है -3, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 3। अब जो दिया है उसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान पूछ रहा है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 +1। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, माइनस है तो माइनस, एक है तो एक। अब यहाँ हम बाटा पर का जोड़ करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। अब बाटा पर का जोड़ करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा। अब बाटा में 2 बाटा 1 - 2/2। अब जो बड़ा वाला बाटा है इसके बाटा में है 1 - 2/2, इसके ऊपर है 1 + 2/2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ऊपर में जोड़ेंगे तो 1 + 2 होगा 3, और नीचे में घटेगा तो 1 में से -1 घटेगा तो -1 होगा। अब 3 में -1 से हम भाग करेंगे तो -3 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर दिया है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 14 मीटर, ऑप्शन बी 7 मीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये वाला दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, चौथा क्वेश्चन ये वाला है, ये 5 क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। अब इसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। 44 मीटर दिया है वृत्त का परिधि, आप पूछ रहा है त्रिज्या। मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसका परिधि दे दिया है 44 मीटर। वृत्त का परिधि 44 मीटर दिया है, पूछ रहा है त्रिज्या। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, बराबर में दिया है 44 मीटर। अब 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर पूछ रहा है 44 मीटर। 22 दूनी का 44 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, इधर आर बचेगा। 7 बाटा में उधर जाएगा तो इंटू में होगा, यानी कि इधर एक बचा है तो 1 गुणे 7। अब 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 होगा, आर बराबर 7 मीटर। इसका आंसर हमारा निकल कर आ गया 7 मीटर। अगला देखिए 6 नंबर दिया है, बिंदु 7, -2 किस चतुर्थांश में है। अब यहाँ से आपको समझना है चतुर्थांश के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं y और नीचे वालों को y डैश। इधर x, इधर होगा x डैश। इधर जो भी मान होगा प्लस में होगा, इधर जितना भी मान होगा वो प्लस में होगा, इधर होगा माइनस में। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 +1 +2 +3, उधर जो होगा वो प्लस में होगा, इधर नीचे जो होगा वो माइनस में होगा, नीचे होगा माइनस में, ऊपर होगा प्लस में, दाएं साइड होगा प्लस में, बाएं साइड में होगा माइनस में। अब देखिए ये जो x का मान है ये है प्लस में, y का मान है ये भी है प्लस में। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। अब x इधर दिया है माइनस में और y है प्लस में, तो माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा। नीचे अब तीसरा चतुर्थांश में देखिए x है माइनस में, y भी है माइनस में, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में जो भुज और कोटि का मान होगा दोनों माइनस में होगा। अब पहला चतुर्थांश में होगा वो दोनों प्लस में होगा, द्वितीय में होगा माइनस प्लस, चतुर्थ में देखिए x भी प्लस है, y माइनस में है, तो चतुर्थ में जो होगा प्लस का -1, यानी कि जो हमारे चारों चतुर्थांश है उसमें से पहला होगा प्लस का प्लस, दूसरा होगा माइनस प्लस, तीसरा होगा माइनस का माइनस, चतुर्थ होगा प्लस का माइनस। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो छठा नंबर क्वेश्चन है, तो x जो है x को हम कहते हैं भुज,
x को हम कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। y को कहते हैं कोटि, x को कहते हैं भुज। यानी कि भुज जो है वो प्लस में है और कोटि जो है माइनस में है। तो इस चतुर्थांश में हम देखेंगे कि प्लस भुज कहाँ पे प्लस में है, तो चतुर्थ में है भुज प्लस में और प्रथम में है। अब दूसरा देखेंगे जो y है कोटि है वो माइनस में है। तो किस चतुर्थांश में कोटि माइनस में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो प्लस कमा माइनस यानी प्लस कमा माइनस किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इसी तरह अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर वाट। अब इसमें से कौन होगा सही आंसर। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 8, डी दिया है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अब देखिए 7 नंबर का कैसे सॉल्व होगा। दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब दोनों में 9 है तो 9 को हम ले लेंगे कम, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब 9 गुणा इतना का मान होता है 1। अब 9 जब 1 में गुणा करेगा तो आंसर होगा 9। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा देखिए बी नंबर, 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपको कुछ फार्मूला याद रखना है, आपको पूरा डीपली पढ़ना है तो उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे ट्रिग्नोमेट्री का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। आप पाई का मान अगर पूछता तो परिमेय संख्या होगा। पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 p/q के रूप में है तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। इसी तरह देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 4 -5 का y नियामक है। अब देखिए y नियामक पूछ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब y नियामक पूछेगा इसका मतलब है कोटि का मान पूछ रहा है। अगर x नियामक पूछेगा तो भुज का मान पूछेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है y नियामक, तो हम पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। पहले हम x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो जो x है हमारा भुज है, जो y है वो कोटि है। तो y नियामक पूछ रहा है अर्थात कोटि का मान पूछ रहा है। तो इसमें कोटि का मान कितना है -5, यानी कि y नियामक हो जाएगा -5। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दिया है 15, ऑप्शन बी दिया है 23, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 75। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनमें से कौन सी संख्या है जो एक से कट रही और स्वयं से कटती है, किसी अन्य से न कटे। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे और किसी अन्य से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 15 हमारा एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, यानी कि किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो 15 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 23 देखिए, 23 एक ऐसी संख्या है ऑप्शन के अनुसार जो एक से कट रही और स्वयं से कट रही है। तो यह हमारा अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी में दिया है 12, तो 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 75 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भी कट रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।